नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के जो हमारा सीरीज चल रही है, उसमें आज हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज अर्थात पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी हैं उनका जो भौगोलिक वितरण है वो पृथ्वी में किन किन जगहों पर ज्यादा है, कहाँ कहाँ पर नहीं है, आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले कि हमारा वीडियो शुरू हो, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार के जो उपयोगी वीडियो हैं ज्योग्राफी के, यूपी स्पेशल के, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के, वो आपके पास नियमित रूप से आते रहें। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज। जो ये ज्वालामुखी है, ये पूरी पृथ्वी पर एक समान रूप से नहीं फैले हुए हैं। कहीं पर बहुत ज्यादा है और कहीं पर बहुत कम है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो हमेशा जो है ये ज्वालामुखी उद्भेदन के रिस्क पर है, अर्थात वो ज्वालामुखी के मुहाने पे ही बैठे हुए हैं वो देश, कभी भी उन देशों में ज्वालामुखी की घटना हो सकती है। जब हम इनको पढ़ते हैं ज्वालामुखियों के डिस्ट्रीब्यूशन को, तो इनको पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में हम तीन भागों में मुख्यतः बांट देते हैं। एक है सरकम पैसिफिक बेल्ट, अर्थात जो रिंग ऑफ फायर जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ है। दूसरा है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, अर्थात जो महाद्वीप, जो हमारा महाद्वीप है, अर्थात एशिया, यूरोप और जो अफ्रीका का जो हिस्सा है उसके बीचों बीच ये पड़ते हैं। और तीसरा है मिड अटलांटिक बेल्ट, अर्थात जो हमारा अटलांटिक ओशन है उसके बीचों बीच एक बेल्ट के रूप में मौजूद है। और अधिकांश जगहों पर जो हमारा ये जो वॉल्केनिक बेल्ट है, अर्थात वो क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्केनो आते हैं, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं, अधिकांश जगहों पर वो जो हमारा क्षेत्र है वो जो भूकंपीय बेल्ट है, जहां पर भूकंप अधिक आते हैं, वो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। अर्थात वो जो दोनों बेल्ट है जहां पर ज्वालामुखी आते हैं, जहां पर भूकंप आते हैं, वो दोनों लगभग एक ही जगह पे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ संबंध अवश्य है, जो हम आगे देखेंगे। इससे पहले कि आगे हम कुछ पढ़ना शुरू करें, हम ये जो हमारा वर्ल्ड का मैप है इसको हम एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा एशिया महाद्वीप, फिर ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारा साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका और ये है यूरोप, इस जगह पे। ठीक है, अब ये जो हमने सरकम पैसिफिक की बात की है वो ये इलाका है। देखिए ये ब्लैक कलर के ट्रायंगल बने हुए हैं ये, और ये जो लाल कलर के बने हुए हैं ये हमारे क्या है, अर्थक्वेक है। ये जो लाल कलर के हैं ये अर्थक्वेक है, और ये जो ब्लैक कलर से ट्रायंगल बने हुए हैं ये हमारे वोल्केनोज हैं। तो ये हमारी सरकम पैसिफिक बेल्ट है, इसको देख लेते हैं। इसको हम जो है सरकम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं, और ये है हमारा पैसिफिक ओशन। तो जो इसके किनारे किनारे, सरकम मतलब परिधि में, जो पैसिफिक ओशन की परिधि में, प्रशांत महासागर के परिधि में जो ये पड़ते हैं, इनको सरकम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। इसके अलावा ये हमारी मिड अटलांटिक बेल्ट है। ये देखिए, ये हमारी मिड अटलांटिक बेल्ट है जो अफ्रीका, यूरोप और एशिया इसके ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। और ये बेल्ट जो है हमारी यहाँ भूमध्य सागर से शुरू होकर के, और यहाँ हमारा ये हिमालय और ये अराकानयोमा होते हुए यहाँ पर आकर के पैसिफिक जो ये रिम है इससे मिलती है। और जो तीसरे हमारे जो ये वॉल्केनिक जो बेल्ट है वो आपने देखा, ये है जो मिड अटलांटिक जो बेल्ट है, और वो यहाँ ये आर्कटिक से शुरू होकर अंटार्कटिक तक जो है पूरी जाती है। तो हमने इसको मैप में देखा, अब इसको एक दूसरे मैप में भी देख लेते हैं, क्योंकि वो मैप उस मैप से कुछ अलग है जो हम लोग रेगुलर देखते हैं। ये हमारा रेगुलर वाला मैप है। इसमें ये अब आपने देखा अफ्रीका, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और ये हमारा है इंडिया, ये है एशिया, ये यूरोप, और ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। और ये देखिए ये हमारी है सरकम पैसिफिक बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज। ये इसके अलावा ये हमारी मिड अटलांटिक जो है
मिड अटलांटिक नहीं, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, जो यहां से शुरू होके यहां तक जाती है। ये जो अफ्रीका का फॉल्ट है इसके चारों तरफ, और यहां भूमध्य सागर से शुरू होकर यहां तक जाती है। और ये जो हमारी मिड अटलांटिक जो रिज है, इसके किनारे किनारे यहां पर भी जो है ये हमारे वॉल्केनोज हैं। तो ये तीनों बेल्ट हमने आपको मैप में दिखा दिया है। अब आइए पहली बेल्ट को देखते हैं, जो हमारी सरकम पैसिफिक बेल्ट, अर्थात प्रशांत महासागर की परिधि पर स्थित जो बेल्ट है उसको देखते हैं। इसको जो है व्यापक रूप से पूरी दुनिया में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, अर्थात प्रशांत महासागर के चारों ओर आग का छल्ला, इसको जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और इसका आकार जो है वो घोड़े की नाल की तरह है, इन्वर्टेड। और ये यहाँ पर जो विश्व के सर्वाधिक जो वॉल्केनो है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, वो इसी क्षेत्र में है। मैंने आपको बताया कि लगभग 75% वॉल्केनो जो पूरे विश्व के हैं वो इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। जागृत या सुसुप्त इस अवस्था में लगभग 450 वॉल्केनो जो है ज्वालामुखी, वो यहां पर हैं, 400 से ज्यादा। और ये जो रिंग ऑफ फायर है, अर्थात जो ये आग का छल्ला है प्रशांत महासागर के चारों ओर, इसकी जो टोटल लंबाई है वो 40,000 किलोमीटर के आसपास है। और ये कहां कहां पे फैला हुआ है, तो ये कामाचटका जो प्रायद्वीप है वहां पर है, कुरिल आइलैंड अर्थात कुरिल द्वीप समूह, जापान के जो द्वीप हैं फिलीपींस, न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड, अंटार्कटिका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये इतने ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। और लगभग 15 से अधिक देश जो है इन रीजन में ज्वालामुखी से प्रभावित हैं। लेकिन जो कुछ देश हैं जहां सबसे ज्यादा आते हैं उनमें है यूएसए, इंडोनेशिया, मैक्सिको, जापान, कनाडा, ग्वाटेमाला, पेरू, चिली, रशिया और फिलीपींस। ये जो है 9-10 देश जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वोल्केनो से इस रीजन में। और वैसे तो टोटल 15 कंट्रीज में यह फैला हुआ है। अब जो हमारी दूसरी बेल्ट है वो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, अर्थात अंतर महाद्वीपीय जो बेल्ट है ये उसकी बात कर रहे हैं। ये कहां पर है, तो ये जो यूरेशियन प्लेट है और अफ्रीकन प्लेट, प्लेट विवर्तकी में हम आपको पढ़ाएंगे ये दोनों प्लेट कि जो यूरेशियन प्लेट है और जो अफ्रीकन प्लेट है उसकी जो जहां पर वो दोनों मिल रहे हैं वहां पर ये बेल्ट स्थित है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। और ये अल्पाइन माउंटेन और मेडिटेरेनियन सी अर्थात भूमध्य सागर और फॉल्ट जोन ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका और जो पूर्वी अफ्रीका का जो धसाव क्षेत्र है वहां तक ये फैले हुए हैं। ये भी काफी बड़ी बेल्ट है और लगभग 15 से 20% जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं ज्वालामुखी। अब ये जो तीसरी बेल्ट है मिड अटलांटिक बेल्ट, अर्थात जो अटलांटिक महासागर है उसके बीचों बीच में ये पाए जाते हैं और ये इन दोनों प्रकार के जो वोल्केनो हैं इनसे अलग हैं। ये कहां पर है, ये मिड अटलांटिक अर्थात जो अटलांटिक महासागर है उसके बीचों बीच में जो डाइवर्जेंट प्लेट पाई जाती है, वो प्लेट जो एक दूसरे से अलग हो रही है। हमने आपको जो ज्वालामुखी के पहले इसके पहले जो 2-3 वीडियो डाले हैं उनमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कहां कहां पर होते हैं ये सब हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है। ये कहां से है, ये आर्कटिक महासागर से, आर्कटिक महाद्वीप से शुरू होते हैं और अंटार्कटिक तक जो है ये जाते हैं। और कहां से, ये अटलांटिक का जो ये नितल का मैदान है अर्थात जो अटलांटिक महासागर में जो समुद्र के नीचे का तल है वहां से ये उठते हैं। ये किस टाइप के हैं, ये फिजर टाइप के वॉल्केनो हैं। ये धमाके वाले वॉल्केनो नहीं है, वॉल्केनिक इसमें धमाका नहीं होता है, इसमें बस धीरे 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 लावा बाहर आता रहता है। अगर हम सोचें कि किन किन जगहों पर ये वॉल्केनो फैले हुए हैं तो आइसलैंड और जो कैनेरी आइलैंड है, केप वर्डे, एजोर्स, ये जितने भी आइलैंड हैं ये जो है जो समुद्र के तल के ऊपर उठ गए हैं वो इसी ये फिजर टाइप का जो इरप्शन हुआ है उसी के कारण ये अस्तित्व में आए हैं। और ये कुछ नहीं है, ये मिड अटलांटिक जो रिज है वही जो ऊपर उठी जब फिजर टाइप का वॉल्केनिक इरप्शन उनमें हुआ तो ये सभी जो द्वीप है वो अस्तित्व में आ गए।
तो मित्रों हमने देखा कि जो ज्वालामुखी है वो पूरे विश्व में समान रूप से उनका वितरण नहीं है, कुछ क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। वो तीनों क्षेत्रों को हमने पढ़ा कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मिड कॉन्टिनेंटल वॉल्केनोज और मिड अटलांटिक बेल्ट जो है, ये 3 बेल्ट ऐसी हैं जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इनके अलावा छुटपुट रूप से इधर उधर कहीं कहीं और भी ज्वालामुखी है, लेकिन लगभग 99% जो वॉल्केनो ज्वालामुखी है वो इसी बेल्ट में पाए जाते हैं। मैंने आपको दिखाया कि मैप में ये क्षेत्र कहां पर है। तो मित्रों ये जो ज्वालामुखी का जो भौगोलिक वितरण है विश्व में, ये वाला वीडियो यही समाप्त करते हैं। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।